हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ में हम एक नई सीरीज जो स्टार्ट की है, जो कि स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, जिसका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर 8 की बात करेंगे। चैप्टर 8 क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन साधारण विशेषताओं के साथ। इसको हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर 8 बात करता है सामाजिक धार्मिक आंदोलन की साधारण विशेषताओं के साथ। 19वीं सदी में भारतीय समाज कई सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त था, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों की दुर्दशा, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता आदि। इन समस्याओं से निपटने हेतु धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की एक श्रृंखला आरंभ हुई। इन आंदोलनों का उद्देश्य था परंपराओं की पुनर्स्थापना, सामाजिक बुराइयों की समाप्ति और आधुनिकता का समावेश करना। मतलब जो 19वीं शताब्दी में जो समाज में विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां व्याप्त थी, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों की दुर्दशा और अंधविश्वास, छुआछूत जैसी जो बुराइयां व्याप्त थी, उनको दूर करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की गई। इन आंदोलनों का जो उद्देश्य था वह परंपराओं की पुनर्स्थापना करना और सामाजिक बुराइयों की समाप्ति करना था और आधुनिकता का समावेश करना। इन आंदोलनों की साधारण विशेषताएं क्या थी? सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है? परंपराओं का मूल्यांकन करना। सुधारकों ने धार्मिक ग्रंथों की नई व्याख्या की, जैसे वेद, उपनिषद और कुरान। वे परंपराओं को तर्क और न्याय की कसौटी पर परखना चाहते थे। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है? सुधारकों ने धार्मिक ग्रंथों की युक्त संगत व्याख्या की है। वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि धर्म की मूल भावना मानवतावादी और न्याय संगत है। उन्होंने यह बताया है कि वर्तमान सामाजिक कुरीतियाँ धार्मिक मूल्यों की विकृति हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे। राजा राम मोहन राय ने वेदों और उपनिषदों के आधार पर एक ईश्वरवाद की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को सभी ज्ञानों का स्रोत बताया, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया। नेक्स्ट है क्या है पॉइंट? धर्म और तर्क का समन्वय। सुधारक धर्म को अंधश्रद्धा, कर्मकांड और रूढ़ियों से मुक्त करना चाहते थे। धर्म की मूल भावना नैतिकता, सेवा और सच्चाई पर जोर दिया। इसमें क्या बताया गया है कि धर्म को अंधविश्वास, कर्मकांड और अंधाधुकरण से मुक्त कर तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया। जो तर्क संगत है वही मान्य है, यह भावना विकसित हुई। इसका उदाहरण हम देखेंगे। विवेकानंद ने कहा है कि धर्म तभी उपयोगी है जब वह सेवा और नैतिकता से जुड़ा हो। प्रार्थना समाज ने धार्मिक पूजा की जगह सामाजिक सेवा को प्राथमिकता दी। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक न्याय का आग्रह। जातिवाद, छुआछूत, स्त्री शोषण, सती प्रथा, बहुविवाह जैसी कुरीतियों का विरोध हुआ। जातिवाद, छुआछूत और स्त्री उत्पीड़न आदि के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। स्त्रियों और निम्न जातियों के लिए शिक्षा और अधिकारों की मांग की गई। समाज सभी का है, किसी एक जाति व लिंग का नहीं है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, जिसमें शूद्रों और अतिशूद्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और राजा राम मोहन राय ने विधवाओं की हालत सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया। फिर नेक्स्ट क्या है? आधुनिक शिक्षा का समर्थन। आधुनिक विज्ञान, तर्क और अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। कई आंदोलन पश्चिमी शिक्षा और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के संतुलन के पक्षधर रहे हैं। सुधारकों ने धार्मिक शिक्षा की बजाय आधुनिक विज्ञान, तर्क और अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता बताई। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। इसका उदाहरण हम देखेंगे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के जरिए मुस्लिम युवाओं में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रवाद की भूमिका। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में आत्मगौरव और जन जागरूकता को जन्म दिया। आगे चलकर यह चेतना भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार बनी। धर्मनिरपेक्षता की ओर झुकाव, धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रचार हुआ। कई आंदोलनों ने हिंदू मुस्लिम एकता, धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव को अपनाया। सभी धर्मों की मूल भावना को समान माना गया। धर्म को विभाजन का नहीं, सामाजिक समरसता का आधार बनाया गया। इसका उदाहरण हम देखेंगे। ब्रह्म समाज सभी धर्मों की अच्छाइयों को स्वीकार करने वाला है। रामकृष्ण परमहंस एक से अधिक धर्मों के अनुभव से गुजरे और कहा कि जैसे सब नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति सुधार। स्त्री सशक्तिकरण की ओर पहला कदम। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा का निषेध आदि विषयों पर कार्य किया गया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने की दिशा में पहली पहल की गई। इसमें बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक जैसी मांगें लगाई गई। स्त्री शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को आवश्यक बनाया गया। इसका उदाहरण हम देखेंगे। विद्यासागर ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। महादेव गोविंद रानडे ने बाल विवाह के विरोध और महिला शिक्षा का समर्थन किया। नेक्स्ट क्या है? सुधार आंदोलन का शहरी और शिक्षित वर्ग तक सीमित रहना। अधिकांश आंदोलन की पहुंच ग्रामीण और निम्न वर्गों तक ही सीमित नहीं हो पाई। यह एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। इसमें क्या बताया गया है कि अधिकांश आंदोलन जो है शहरी और शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहे। जातिगत और लैंगिक असमानता की जड़ें बहुत गहरी थी, इसलिए सभी स्तर पर आसान नहीं पड़ा। इसका उदाहरण हम देखेंगे। फूले को ब्राह्मणवाद के विरोध में अकेला संघर्ष करना पड़ा। महिला सुधारों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली। नेक्स्ट क्या है? प्रेस, छपाई और यात्राओं का उपयोग। प्रेस और मुद्रण तकनीक ने विचारों के प्रचार प्रसार में सहायता की। सुधारकों ने भाषण, लेख, किताबों व पत्रिकाओं का प्रयोग किया। सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए प्रेस, भाषण, पत्रिकाओं और यात्राओं का सहारा लिया। स्थानीय भाषाओं में लेखन ने आम जनता को जोड़ा। इसका उदाहरण हम देखेंगे। राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी जो कि बंगाली में और मिरातुल अखबार जो कि उर्दू में जैसी पत्रिकाएं चलाईं। विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान ने व्यापक यात्राओं द्वारा समाज को जन जागरूक किया। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रमुख सुधार आंदोलन और उनका संक्षिप्त में वर्णन। प्रमुख सुधार आंदोलनों का संक्षिप्त विवरण। आंदोलन क्या है? पहला आंदोलन है ब्रह्म समाज 1828। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये जो सारे फैक्ट हैं आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसकी विशेषता क्या है ब्रह्म समाज की? ये एकेश्वरवाद की बात करता है, सती प्रथा का विरोध करते हैं और स्त्री शिक्षा से संबंधित है। फिर क्या है? आर्य समाज 1875। ये आपके मैचिंग में पूछा जा सकता है कि ये आंदोलन और उसका जो है ईयर पूछा जा सकता है मैचिंग में, प्री में। फिर इसके जो है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। जातिवाद व मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। नेक्स्ट क्या है? रामकृष्ण मिशन 1897। इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? धर्म आधारित सेवा कार्य और धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। फिर क्या है? सत्यशोधक समाज 1873। इसकी स्थापना जो है किसने की है? ज्योतिबा फूले ने की है। यह शूद्र, अतिशूद्र उत्थान और जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया है। फिर है अलीगढ़ आंदोलन। इसकी स्थापना इसके संस्थापक जो है सर सैयद अहमद खान हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन 1866। ये जो है क्या है? इसके संस्थापक हैं मौलाना कासिम। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इस्लामी शिक्षा का संरक्षण किया और ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाया। हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है भारतीय समाज के पुनरुत्थान की चेतना का प्रथम प्रकाश थे। इन्होंने केवल कुरीतियों का विरोध ही नहीं किया बल्कि भारतीय आत्मा को जागृत किया, जिसे आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा मिली। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इससे रिलेटेड जो प्री में बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे कि प्री में इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा का विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा का विरोध किया था? का विरोध किया? सती प्रथा।
सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्या है? आर्य समाज किस सिद्धांत को मानता है? ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे जब हमारा जो है वीडियो पूरी रेगुलर देखेंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। किस सिद्धांत को मानता है? वेदों की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्या है? देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लामिक शिक्षा की रक्षा। शिक्षा की रक्षा। ये हमारे प्री के इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन होंगे। अब हम मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। ब्रह्म समाज और आर्य समाज की तुलना कीजिए। दोनों में सामाजिक सुधार में किस प्रकार योगदान दिया है? ब्रह्म समाज और आर्य समाज की तुलना कीजिए। दोनों ने सामाजिक सुधार में किस प्रकार योगदान दिया? सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज के बारे में बताएंगे। फिर इसके जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। फिर ब्रह्म समाज के बारे में बताएंगे। फिर आर्य समाज के बारे में। दोनों में अंतर करेंगे। संस्थापक कौन है इसके? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के। आर्य समाज के कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका दृष्टिकोण ब्रह्म समाज आधुनिकतावादी। सती प्रथा, विधवा विवाह पर बल देता है, सती प्रथा का विरोध करता है। ये आधुनिकतावादी सोच को अपनाते हैं। ये क्या है? रूढ़िवादी। परंपरावादी लेकिन सुधारवादी। धार्मिक आधार, ये एक ईश्वरवाद पर आधारित था। उपनिषदों पर बल दिया इन्होंने। ये वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। सर्वोच्च माना। सुधार कार्य क्या किए? ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया।
सती प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा पर बल, स्त्री शिक्षा पर बल। इन्होंने जातिवाद का विरोध किया, विरोध, शुद्धि आंदोलन से संबंधित है। सामाजिक सुधार, ब्रह्म समाज ने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, महिला अधिकार से संबंधित है, महिलाओं के अधिकारों पर बल दिया। इन्होंने छुआछूत का विरोध किया आर्य समाज ने। स्त्रियों का उत्थान किया, स्त्रियों का उत्थान। तो ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट लिखा, जिसमें हमने ब्रह्म समाज और आर्य समाज की तुलना की। लास्ट हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि दोनों आंदोलनों ने अपने अपने तरीकों से भारतीय समाज में बदलाव किया, समाज में बदलाव की नींव रखी। और सामाजिक चेतना को नया स्वरूप प्रदान किया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है स्पेक्ट्रम की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस एंड राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।